हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर्स लेवल अप। योर्स लेवल अप में आप सबका स्वागत है। तो बच्चे, हम कर रहे थे क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट। उसके 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अब उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चे, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है गिवन, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट। पार्ट फर्स्ट में आपको पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में आपको बोला है कॉट स्क्वायर थीटा को इवेल्युएट कीजिए। तो बच्चे, आपके पास यहाँ पर बात की जा रही है एंगल थीटा की। तो एंगल थीटा जो है हमने ले लिया है उसको एंगल ए पे, बी हमारा 90 डिग्री है, और आपको वैल्यू जो दी है वो इसमें है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो बच्चे, आपको याद होगा किस तरह से आपके कॉट की वैल्यू आती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पर कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो यहां पर बच्चे जिसकी बात की जा रही है यहां पर कॉट की। तो कॉट क्या है आपके पास बच्चे? कॉट है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें जो लेना है वो लेना है अकॉर्डिंग टू थीटा। तो थीटा के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बीसी, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो इसके साथ में साइड होती है उसे हम ले लेते हैं बेस। तो बच्चे, इसमें कॉट थीटा आपको दिया है, तो कॉट थीटा के लिए आपके पास बेस जो है वो ए बी है, और आपके पास परपेंडिकुलर जो है बीसी है, और एसी है आपके पास हाइपोटेन्यूज। जैसे हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में किया है कि जब भी हमारे पास 2 साइड्स गिवन होती हैं तो हमें पहला जो हमारा काम होता है, हमें थर्ड साइड को फाइंड करना होता है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आपके पास है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो बच्चे, कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास, बेस अकॉर्डिंग टू थीटा हमने अभी देखा है कि बेस हमारे पास है ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए बी है वो आ गया है 7, और बीसी जो है वो आ गया है 8। ठीक है। तो बच्चे, अब हमें नेक्स्ट फाइंड करनी है साइड एसी। तो साइड एसी के लिए हमें क्या यूज करनी होगी? पीजीटी यूज करनी होगी। पीजीटी हमारी कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे, यहाँ पर आपको एसी को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ए बी है, ए बी हमारे पास कितनी है बच्चे? 7। तो हम इसको 7K लिखते हैं, क्योंकि ये हमें जो गिवन है ये हमारे पास रेशियो है, इसीलिए हमें साथ में क्या लगाना होता है? K लगाना होता है। तो BC हमारे पास बच्चे आ गई है 8K। तो 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। तो बच्चे, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 113K स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है AC। तो AC हमारे पास आ जाएगा √113 और K का रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो चुका है। तो अब आपके पास AC बच्चे कितना आ गया है? √113 K। AB आपके पास कितना है बच्चे? AB आपके पास है 7K। BC आपके पास कितना है? BC है 8K। देखिए, अब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब आपको जो रेशियो फाइंड करनी है, जो इवेल्युएट करना है आपको, वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए है साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चे, साइन थीटा क्या होता है आपके पास? साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर है BC जो कि है 8K अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है? 113K। K कैंसिल हो गया, और ये आपके पास आ गया 8/113। अब बच्चे, इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस क्या है यहाँ पर बच्चे, बेस है यहाँ पर ए बी जिसकी वैल्यू है 7k और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 113k। कैंसिल हो गया 7/√113। तो बच्चे अब आपको फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट। तो चलिए हम करते हैं अपने पार्ट फर्स्ट को सॉल्व। इसमें आपको फाइंड करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बच्चे अगर आपको याद आ रहा होगा a + b a - b, a + b a - b, तो a + b इंटू a - b आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a यहां पर है 1 स्क्वायर माइनस b यहां पर है sin स्क्वायर थीटा। सेम a + b इंटू a - b, a यहां पर 1 है और b यहां पर cos थीटा है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो करते हैं वैल्यू पुट, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। sin थीटा फाइंड कर चुके हो 8/√113 और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन सेम यहां पर 1 माइनस cos क्या है 7/√113 इसका भी स्क्वायर। तो चलिए बच्चे अब ये स्क्वायर है, करें स्क्वायर को सॉल्व। 1 - 64 अपॉन 8 8 = 64। जब हम √113 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बच्चे आ जाएगा 113 अपॉन 1 - 7 का। इस स्क्वायर का मीनिंग है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है। जब न्यूमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 = 49, जब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हमारे पास, तो आ जाएगा 113। ले लेते हैं एलसीएम बच्चे। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा 113, यहां पर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में भी 113 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पर 113 माइनस 49। ठीक है, तो बच्चे आपके पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए एलसीएम दोनों का सेम है तो ये कट हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 49/64। तो ये बच्चे आपकी पार्ट फर्स्ट की वैल्यू आई है। इसी तरह से हमें पार्ट सेकंड फाइंड करना है। पार्ट सेकंड के लिए हमें जो रेशियो चाहिए है वो कौन सी है, कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट थीटा हमारे पास बच्चे क्या है 7/8k, ये तो आपको गिवन था। ठीक है, तो इधर से ही हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा सेम आपके पास क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी आपके इसमें बच्चे आपके पास स्क्वायर भी है, कॉट थीटा में आपके पास इसका स्क्वायर भी है। तो ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए बी आपके पास आ जाएगा 7/8। ये कैंसिल हो गया बच्चे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 49/64। तो कॉट थीटा आपके पास था 7/8, हमें उसका स्क्वायर चाहिए था, हमने उसका स्क्वायर कर लिया और जब हमने स्क्वायर किया 7 7 = 49, 8 8 = 64। तो बच्चे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। आपको जो इसमें गिवन है वो गिवन क्या है 3 cot a equal to 4। तो बच्चे यहाँ पर जिस एंगल की बात की गई है वो एंगल है a, तो एंगल a के लिए हमारे पास बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो देखते हैं इनकी वैल्यूज किस तरह से हम लेंगे। आपके पास बच्चे गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a हमें यहां से मिल जाता है 4/3। तो क्या होता है बच्चे cot हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मैंने आपको बताया, इसमें आपके पास जो बेस है वो आपके पास क्या है AB, बेस है आपके पास AB और परपेंडिकुलर आपके पास इसमें है बच्चे BC। तो आपके पास AB जो है वो 4k आ गया है और BC जो है वो 3k आ गया है। तो हमारा पहला जो काम होगा हमें फाइंड करना होगा AC जो कि इसका हाइपोटेन्यूज है।
तो बच्चे हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर पीजीटी का बाय पीजीटी। पीजीटी से क्या हो जाएगा, आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास AC नहीं है, आपके पास AB जो है वो आपके पास है 4K, क्योंकि ये रेशो थी इसीलिए हमें K लेना है। BC आपके पास आ गया है 3K स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 K स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 K स्क्वायर। तो बच्चे ये कितना हो गया, ये हो गया 25 K स्क्वायर। आपके पास जो AC स्क्वायर है वो बच्चों आ चुका है 25 K स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है AC की। तो AC आपके पास हो जाएगा 5 इंटू K स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल, तो AC आपके पास बच्चे आ गया है 5K। तो आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड चेक करना है इस क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए tan A cos A sin A। तो पहले हम ये रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। साइन ए, पहले बात करते हैं साइन ए की। साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC अपॉन AC। तो बच्चे क्या है, BC आपके पास है 3K, AC आपके पास आ गया है 5K। K और K कट हो गया, यहाँ से आपके पास जो साइन की वैल्यू आई है वो आई है 3/5। इसी तरह से बच्चे कॉस ए आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर बच्चों है AB और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, AB अपॉन AC, और AB की वैल्यू हमारे पास है 4K अपॉन 5K विच इज इक्वल टू 4/5। इसी तरह बच्चे कॉस निकाल दिया, हमें साइन फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है टैन, क्योंकि हमारा टैन भी यहाँ पर यूज होगा। तो टैन बच्चे क्या होता है, टैन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC, बेस है AB। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास है BC, BC आपके पास है 3K अपॉन AB आपके पास है 4K। यहां से आपके पास वैल्यू आ गई है 3/4। तो बच्चे अब आपके पास तीनों रेशियोज जो आपको चाहिए हैं वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के पुट करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अब बच्चे हमने सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A को cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल। तो बच्चे हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, LHS लेकर के हम इसमें वैल्यू tan की पुट करते हैं। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो करिए इसको सॉल्व बच्चे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। तो बच्चे यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो ये 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो एलसीएम इसका सेम है, तो आप 16 को कैंसिल कर सकते हो। तो बच्चे ये आपके पास 16 माइनस 9 है 7 और 16 प्लस 9 आ गया है 25। आपके पास LHS आ गई है 7/25। तो अब हम फाइंड करते हैं RHS लेकर के। RHS हमारी है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पर बच्चे हमने वैल्यू पुट करनी है cos स्क्वायर A। cos आपके पास आया है 4/5 स्क्वायर माइनस साइन A आया था 3/5, इसका भी स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर जब करोगे तो 16/25 माइनस 9/25। तो इसमें आप एलसीएम ले लोगे 25, तो 16 माइनस 9। तो बच्चे ये भी आपके पास आ गया है 7/25। तो देखो बच्चे यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकेंड पार्ट में पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हमें ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं। हमारे पास यहाँ पर हम इसके लिए ट्राइंगल है हमारे पास ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल आपका किस पे है बच्चे, बी पे है। ए और सी हमारे यहाँ पर एक्यूट एंगल्स आ रहे हैं। तो हमारे पास दो एंगल्स की यहाँ पर बात की गई है। हमारे पास ए की और सी एंगल, रेफरेंस एंगल ए भी लेंगे और सी भी लेंगे। तो बच्चे पहले हम फाइंड करते हैं कि फॉर एंगल ए। देखो बच्चे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एंगल ए के लिए जो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है वो देख लेते हैं। ये है आपके पास एंगल ए। इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए हमारा BC जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और AB हमारे पास हो जाएगा बेस। तो फॉर एंगल ए आपके पास बेस परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC एंड बेस इज इक्वल टू AB। ये आ गया हमारे पास एंगल ए के लिए। इसी तरह जब हम बात करेंगे फॉर एंगल सी एंगल के लिए हमारे पास AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC हमारा हो जाएगा बेस। फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर बच्चे इसमें हमारे पास हो गया है AB और बेस हमारे पास इसमें हो गया है BC। तो हमें गिवन जो है, अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या होता है बच्चे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास AB है। तो हमें ये मिल गया है 1/√3। BC आपके पास 1 आ गया है, AB आपके पास आ गया है √3। अब बच्चे पहला काम हमारा जो होगा, हमें अपनी साइड AC जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें हम लगाएंगे PGT, यूज करेंगे PGT का अपनी थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। PGT कहती है AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC आपके पास नहीं गिवन है, आपके पास AB की वैल्यू है, AB आपके पास √3 स्क्वायर आ रही है। K लगाएंगे बच्चे क्योंकि ये रेशो थी, और BC आपके पास 1K स्क्वायर है। √3 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपके पास कितनी आ गई है बच्चे, 4K स्क्वायर, और AC आपके पास हो जाएगी 2K। तो आपके पास AC की वैल्यू भी आ गई है, AB भी है, उसके बाद आपके पास BC भी है। आपके पास AC की जो वैल्यू आई है बच्चों, हम लिख लेते हैं, वो है 2K। उसके बाद जो आपके पास BC थी वो थी 1K और आपके पास AB थी √3K। तो बच्चे अब हमें सॉल्व करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हम इसके लिए पहले रेशियोज फाइंड कर लेंगे। हमें इसमें चाहिए है sin A। तो sin A बच्चे क्या हो जाएगा, A के लिए sin A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट बच्चे एंगल A के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास रहेगा BC और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है AC। तो BC आपके पास कितना है, 1K अपॉन 2K, K कैंसिल हो गया, 1/2। इसी तरह से sin A के बाद हम फाइंड कर लेते हैं cos A, क्योंकि हमें cos A की भी नीड है। cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos A फॉर एंगल A के लिए हमारे पास जो बेस है बच्चे वो है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB बच्चे आपके पास अभी हमने लिखा है कि √3K है और AC हमने फाइंड किया है 2K है। तो ये आ गया आपके पास बच्चों √3/2। उसके बाद बच्चे हमें sin C चाहिए और हमें cos C चाहिए, sin C एंड cos C। तो sin C बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट बच्चे आपको sin C के लिए जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो आपके पास है AB, परपेंडिकुलर है AB
अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास है बच्चों AC। तो AB आपके पास है √3k अपॉन 2k, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है √3 अपॉन 2। इसी तरह से cos C की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos C आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास C के लिए जो बेस है वो है BC, तो BC अपॉन AC। BC आपके पास बच्चे 1k अपॉन AC आपके पास 2k, तो इसका आंसर आ गया है 1 अपॉन 2। तो हम साइन A cos A sin C cos C की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। साइन A फर्स्ट पार्ट जो है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो बच्चे देखिए साइन A हमने अभी फाइंड किया है 1 अपॉन 2, cos C आपके पास था 1 अपॉन 2, cos A आपके पास √3/2 और sin C आपके पास √3/2। तो करिए 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। तो बच्चे यहां पर हमारे पास एलसीएम सेम है, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 एंड आंसर आ गया इसका 1। इसी तरह से हम अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो करते हैं वैल्यू पुट। cos A कितना है बच्चे हमारे पास √3 अपॉन 2, cos C कितना है 1 अपॉन 2 माइनस sin A है हमारे पास 1 अपॉन 2, sin C है हमारे पास √3 अपॉन 2। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू 1 √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 जो कि हमारे पास आ गया है इक्वल टू 0। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आया है 1 और सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है 0। बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।